टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी वुमेन्स हॉकी टीम का सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला जारी है। दोनों टीमें एक एक गोल कर चुकी हैं। मैच शुरू के 1.5 मिनट के अंदर ही गुरजीत कौर ने गोल दाग कर हिंदुस्तान को सबकत दिलाई थी, लेकिन अर्जेंटीना ने गोल दाग कर मैच को बराबरी पर ला दिया। खवातीन हॉकी टीम से मुल्क को तमगे की उम्मीदें वाबस्ता हैं। टोक्यो ओलंपिक में वुमेन हॉकी टीम की सेमीफाइनल में जीत के लिए इलाहाबाद में मुस्लिम शायकीन की तरफ से इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। शहर के मुमताज़ मुस्लिम तालीमी इदारे मजीदिया इस्लामिया कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में हॉकी के साबिक खिलाड़ियों के अलावा जूनियर खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इलाहाबाद में वाक़े नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से ताल्लुक़ रखने वाले गुरजीत कौर और अनिशा वारसी टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम का हिस्सा हैं। इज्तिमाई दुआ के बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड में कौमी परचम लहराया गया और हॉकी टीम की पुरजोश तरीके से हौसला अफजाई की गई। तरह से कर रहे हैं कि हमारी टीम इंडिया महिलाओं की टीम सेमीफाइनल में है। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि ये गोल्ड मेडल लाएगी। प्लस पुरुषों की टीम जो है 3rd प्लेस के लिए कल फाइट करेगी। हमारी दुआएं, हम सब लोगों की दुआएं उनके साथ भी है कि 2 तरह का महिलाएं भी मेडल लेके गोल्ड मेडल लेके आए, उनके लिए दुआ है। और हमारा पुरुष टीम के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए उम्मीद कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं। भारत आज एक इतिहास रचने जा रहा है। भारत की महिलाएं भारत के लिए आज पूरी तरह से मेडल लेने के लिए तैयार हैं और हम सबकी यहाँ उनके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक साथ मिलकर उनके लिए दुआएं हैं कि वो हमारे लिए मेडल लेकर आए और भारत का नाम गौरव करें। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी पहलवान रवि दहिया की कमाल कर दिखाया है। रवि दहिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंच गए हैं। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के पहलवान को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। रवि अब ओलंपिक्स में सोने के तमगे से सिर्फ एक कदम दूर है। वज़ीर आला केजरीवाल दिल्ली कैंट पहुंचे और मुतासरा के अहल खाना से मुलाकात की, साथ ही 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। केजरीवाल ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक है और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही इसकी जांच मजिस्ट्रेट से कराने की बात कही है। कत्ल कर दिया गया। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है बेहद दुखद है। उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली के देश के, भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करना। तो दिल्ली कैंट में मासूम की इस्मत रेज़ और कत्ल के मामले के बाद केजरीवाल मुतासरा के अहले ख़ानदान से मिलने के लिए पहुंचे और मीडिया से बात की। आगे बढ़ते हैं। 9 साला बच्ची की मुबैना इस्मत रेज़ी मामले में लोग एहतजाज कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली में 9 साल की दलित बेटी की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अब सियासत जोरों पर है। इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां वो बच्ची रहा करती थी। आप देख सकते हैं कि पीछे दिल्ली कैंट का ये जो पुरानी नांगल का एरिया है, यहीं पर वो परिवार रहा करता था और घटना वाले दिन इसी जगह से
करीबन 1.5 किलोमीटर दूर बच्ची पानी लेने के लिए गई थी और बच्ची की मौत के बाद अब उसके परिजनों ने यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुरानी नांगल का एरिया है जहाँ पर परिवार रहता था और उसके बाद अब जो प्रदर्शन हो रहा है कुछ ही दूर पर बेटी के इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं कि दोषियों को फांसी दो, बेटी को न्याय मिले। कुछ ही दूर पर ये प्रदर्शन चल रहा है और जिस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं बेटी के न्याय के लिए, आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है कि गुड़िया, जो कि बच्ची का काल्पनिक नाम रखा गया है, उसको न्याय दो। यहाँ जो तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं उनका कहना है कि हमें बेटी के लिए न्याय चाहिए। यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं। क्या जी, हम सब लोग आज इंसाफ के लिए आए हैं। जिस गुड़िया के साथ इतना अत्याचार उन लोगों ने किया है, सिर्फ हमारा तमाम पूरा समाज आज ये चाहता उन लोगों को फांसी दो। अभी हम लोग उस मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके खिलाफ यहाँ बैठे हैं और जब तक उसको फांसी, उन लोगों दरिंदों को फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ा दिया जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और गुड़िया के इंसाफ के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि गुड़िया को न्याय दिया जाए और ठीक उसके सामने आप देखेंगे तो जो गुड़िया के माता पिता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि बेटी के साथ जिस तरीके से घटना हुई है और उसके बाद बेटी के न्याय की गुहार वो लगा रहे हैं। यहाँ बच्ची के जो माता पिता हैं वो हैं, परिजन हैं, वो सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर भी लगाया गया है कि गुड़िया को इंसाफ दो, भारत की बेटी को इंसाफ दो। आखिरकार उनकी बेटी के साथ इस तरीके की घटना क्यों हुई। और अब मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगी जहाँ पर बच्ची पानी लेने के लिए गई थी, जो कि यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। पुरानी नांगल का ये एरिया है। पुरानी नांगल से थोड़ी ही सी दूर पर वो जगह है जहाँ पर बच्ची पानी लेने के लिए पहुंची थी। दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता का दिल्ली कैंट मुबीना इस्मत रिजी कत्ल मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। आदेश जी, किस तरीके से आश्वासन देंगे परिवार को, मुलाकात करने के लिए पहुंचे? देखिए, आज हम यहाँ पर गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जो घटना 9 साल की बच्ची के साथ हुई है वो बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। क्यों? आखिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आज भी समाज में लोग इस तरह के हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। पुलिस ने अपना काम कार्रवाई की है। लेकिन सर, पुलिस पर तो ये सवाल उठा रहे, कह रहे कि गृह मंत्रालय के अंदर में आता, लापरवाही पुलिस कर रही है। देखिए, पुलिस ने अगर लापरवाही की होती तो दोषी गिरफ्तार नहीं होते। सारी धाराएं लगाई हैं, दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल उठता है कि हमारी जो डिमांड है कि 15 दिन के अंदर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमा चलकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे और सजा मिलनी चाहिए। आपने देखा ये बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली कैंट में आज सियासतदानों की आवाजाही बढ़ गई है। एक मर्तबा फिर मुबीना तौर पर इस्मत रिजी और कत्ल का शिकार हुई एक मासूम के अहल खाना से हमदर्दी जताने, वादों की लड़ी लगाने और अपनी सियासी रोटियां सेंकने के लिए सियासतदान दिल्ली कैंट पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की नायब सदर राहुल गांधी दिल्ली कैंट पहुंचे, जहां मकामी अफराद की मुखालफत के बावजूद मुतासरा खानदान से मुलाकात की, दुख का इजहार किया और एक ट्वीट करते हुए मुतासरा खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को निशाना बनाया और कहा कि जिस रियासत में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां इस्मत रिजियां नहीं हो रही हैं और राहुल वहां की आवाज क्यों नहीं उठाते? या रेप एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना वो कम है।
दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस पर सजग होकर काम कर रही है। 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एससी कमीशन भी 2 अगस्त को पीड़िता के घर गई थी। जॉइंट सीपी पुलिस भी पीड़िता के घर गए थे। इन सभी विषयों पर कानून अपना काम कर रही है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और न्याय अवश्य मिलेगा। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत दुखद है। जल्दी से जल्दी राहुल जी द्वारा जिस प्रकार से दोनों एक्ट्स का उल्लंघन किया गया है, सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट, इसका संज्ञान एनसीपीसीआर ले और राहुल गांधी को नोटिस इश्यू करे। मैं एनसीपीसीआर से यह भी कहूंगा बीजेपी की तरफ से कि नो वन इज अ वीआईपी, कोई वीआईपी नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है, संविधान सबके लिए बराबर होता है। इसलिए यथाशीघ्र आज मैं ये डिमांड बीजेपी की तरफ से रख रहा हूं, तमाम पीड़ित और बच्चों की तरफ से रख रहा हूं कि एक नोटिस राहुल गांधी को जारी किया जाए और राहुल गांधी जी आप जवाब दें। दिल्ली कांग्रेस सदर अनिल चौधरी ने एक दलित लड़की के साथ होने वाले वाक़े पर दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी सदर आदेश गुप्ता को निशाना बनाया। अनिल चौधरी ने मुल्क के वज़ीर आज़म से कहा कि ऐसे लीडरों को साइडलाइन किया जाए जो कह रहे हैं कि अगर खानदान इंसाफ की मांग करेगा तो इंसाफ दिया जाएगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलने गए हैं। सवाल ये उठता है कि अब तक अरविंद केजरीवाल चुप क्यों थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो निवास है वहाँ से कैंट एरिया की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर मैक्सिमम होगी। 4 दिन बाद वो कहते हैं मैं ट्वीट करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा। सवाल ये उठता है, रविवार की घटना, वहाँ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता चले जाते हैं। मैं खुद वहाँ पे कल मौजूद रहा, तमाम प्रदर्शन होते हैं, प्रेस वार्ता होती है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जागते हैं, ना भाजपा के लोग जागते हैं। तो राहुल जी को क्यों आखिर सड़क पर उतरना पड़ा? क्योंकि इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा था। घटना को दबाने की कोशिश की गई थी, नया रूप देने की कोशिश की गई थी। पहले अन्य धाराओं में केस दर्ज करना और बाद में जब ये आवाज़ उठती है, सच सामने आता तो पुलिस स्वीकार करती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं दिल्ली प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो भी सुबह मिलने गए हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि इस दलित बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। बल्कि मैं तो देश के प्रधानमंत्री से कहूँगा, ना केवल वो माफ़ी मांगे बल्कि ऐसे नेताओं को भी अपने चुप कराएं जो आज राहुल जी पे प्रश्न उठाते हैं। न्याय देने वाले लोग कह रहे हैं कि इनको मांग करेंगे कि न्याय मिले। आखिर किसने रोका था 4 दिन से आपको? क्यों घर में बंद थे आदेश गुप्ता? क्यों अरविंद केजरीवाल बंद थे? क्या ऐसा मामला था? पुलिस क्यों मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी? आखिर क्या दबाव था? किससे फ़ोन पे बातें हुई? अब किससे निर्देश लिए इन्होंने? किससे बातचीत करके ये वहाँ जाने की बात स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल जी चलेंगे तो तुम भी जाओ? इनकी नीयत में खोट है, मैं कहना चाहता हूँ। आज ये केवल अपना ही मैसेज के लिए, केवल मात्र मैसेज के लिए न्याय दिलाना था तो साथ में कमिश्नर को लेके जाते। आप जासूसी करा सकते हो, लेकिन आप जो है इन दरिंदों की जासूसी नहीं करा सकते। 15,000 से ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आदेश गुप्ता जी न्याय दिलवाइए इन 15,000 बच्चों को। 2014 से लेकर 2021 के बीच में 15,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहूँगा, निर्भया पे आपने बहुत लड़ाई लड़ने का ढोंग किया था। वो अलग बात है कि शीला जी के समय रहते हुए न केवल राहुल जी ने, कांग्रेस परिवार ने उस परिवार को न्याय दिलवाया, बल्कि उसके साथ आज भी खड़े रहे। आप यदि वाकई न्याय दिलवाना चाहते हो तो आप न्याय दिलवाइए 15,000 बच्चियों को, महिलाओं को आप न्याय दिलवाइए। पिछले 1 साल में जो 800 से ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं उन बच्चियों को, कल्याणपुरी की 3.5 साल की बच्ची, नांगलोई विधानसभा की बच्ची जो एम्स में तड़पती रही, कब न्याय मिलेगा? तो ये वो सवाल है, लेकिन असल मसला ये है कि जो कल्प्रिट हैं, जो कसूरवार हैं, उनका क्या होगा? कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुतासरा बच्ची की मां सुनीता देवी इंसाफ चाहती हैं। ये खानदान काफ़ी गरीब है। उनका कहना है कि हमें हमारी बच्ची लौटा दीजिए और इंसाफ कीजिए। कैंट में 9
9 वर्ष की बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप की घटना हुई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बच्ची का जो परिवार है वो शोकाकुल है। आप बच्ची की मां की हाल देख सकती है कि वो बात करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है और वो आप देख सकती है कि रो रो के उनका बुरा हाल है। परिवार के और भी लोग यहाँ पर हैं और जिस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सभी न्याय की मांग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद परिवार अपनी बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहा है। मम्मी आप देख सकती हैं उनकी कि यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिनसे बात भी नहीं की जा रही, उनकी तबीयत भी खराब है। हम उनसे भी अच्छा बस आंटी एक चीज बताइए कि क्या हुआ था? बेटी मेरी 5:30 बजे सही थी, 5:30 बजे मेरी बेटी सही थी। पापा गए सब्जी लेवे, मैं घर आ गई थी। क्या बोलूं सब्जी लेवे आ गए थे पापा, अब इसके गए थे, मैं अपने घर आ गई थी। तो क्या पुलिस वालों ने मदद नहीं की आपकी? बिना बताए बच्ची का दाह संस्कार कर दिया गया। पंडित जी ने सब कर दिया। बेचने मोको 100 नंबर पे कौन भी नहीं करा दिया मेरी बच्ची का बेटी के। मैं घर आ गई थी, वे चले गए सब्जी ले। 5:30 बजे पीछे तक सही हती बुआ का चुना हुआ के। तो पंडित जी ने क्या कहा आपसे? तो हमारे समाज घर आया था, देख भी नहीं था, समाज से पूछी लड़की की माँ कहाँ है, लड़की की माँ कहाँ है। तो मैंने कही पीर बाबा पे है माँ, जिसकी माँ तो पीर बाबा पे रहती, घर नहीं रहती है। फिर मैं दरगाह पर उठाड़ी थी तो कह रहा एक भैया तो बोली कि जब उठाड़ी इसकी माँ ने लाल सूट पहन रखो। तो मैं गई थी, मैं बुलवाई थी कि तुमने पंडित जी बुला रहे हैं, पंडित जी बुला रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कि मुझे नहीं पता, माँ बुला रही। मैं गई थी जल्दी जल्दी जाके, तो पंडित जी बोला तेरी लड़की खत्म हो गई। मैंने कहा मेरी बच्चा कैसे खत्म हो गई, मेरी बच्चा कैसे खत्म हो गई? तो झूठ बोला पंडित जी के करंट ने पकड़ ले। अच्छा, पंडित जी ने कहा कि करंट नहीं लगा दिया, तो आपने देखा बॉडी को देखा कि करंट ने पकड़ ले? मैंने कहा करंट ने ऐसे कैसे पकड़ ले बेटी? पानी ले पीवे दुनिया जाती, दुनिया आती तो करंट ने कैसे पकड़ ले मेरी बेटी? तो यहाँ मेरी बेटी के निशान बन रहा है। यहाँ करंट का भगवान जाने। मेरी बच्ची का इतना और इतनी उंगली चली जाएगी। एक हाथ में करोड़ सी आ रही, एक मुँह के होठ काले पड़ रहे खाली, बस दांत ही बिच रही, आँख बंद हो रही इसकी, बार बाकी खुले पड़े थे। आपने जब ऐसा हाल देखा तो पुलिस पे आप फोन करने वाली थी, किसने मना किया आपको? बड़े पंडित जी ने। अच्छा, क्या बोले वो? आपको कूड़ा चुकती है, तू कूड़ा चुकती है, पीर बाबा भीख मांगती है, तो बाकी इसको पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा। काय तक कैसे लड़ेगी? काय तक तो कोर्ट लड़ेगी। अच्छा। अब इन 4 बंदे ने मिल के आपस में बोल बतरा के मैं दूर बैठा दी थी, आप बोल बतरा के न कहे इसको नहीं कर दो पंडित जी, ज़्यादा लंबी बात बन जाएगी, बहुत लंबा केस बन जाएगा जी। तो पंडित जी ने मेरी बेटी की ब्रंच पे थे उतार के नो बेटी लिटा दी थी, कपड़ा बिछा दिया, एक लाल कपड़ा बिछाया, आधा नो ढक दिया, आधा दड़ फिर ऊपर नो ढक दिया। पुलिस फिर कब पहुंची वहाँ पे? 8 बजे आई थी, मैं रोती बिल्ला थी, घर में आई थी बातें। जब मेरे काका बिरादर ने समाज भैया जी ने गेट तोड़ा, तमा देखे तो चिकन रखा कमरा में, दरवाजे बंद करके चिकन रखा, बोतल रखी दारू की। मेरे समाज भैया ने पुलिस को कंप्लेन करी, 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस आई थी, तो पुलिस ने सारो गिरफ्तार कर लिए। अच्छा। तो बिनते ना पूछा ताछ करन दे रहे कछु, ना कछु बोलन दे रहे। तो हमारे समाज भैया ने कमरा का दरवाजा तोड़ के दरवाजा पे वे बिन पे पूछा ताछ करी, तो कई बड़े पंडित जी ने एक केस मुझ पे तो हुआ है, एक रेप मुझ पे तो हुआ है। अब आप क्या मांग करिए? बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, मैं देख रही हूँ, आप समझ पा रही हूँ कि आपकी तबीयत भी खराब है, लेकिन बस जब तक आप क्या चाह रही हैं आप? मुझे मेरे बेटे का अन्याय चाहिए, जल्लादों को मेरे बेटी का जल्लादों को फांसी दो। आज मेरी इज्जत नहीं, आपकी इज्जत है, समाज की इज्जत है जी, आप समाज भैया की इज्जत है। यहाँ तक कि माँ की हालत बेहद ज़्यादा खराब है, वो बोल भी नहीं पा रही है। उनका कहना है
कि मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और सिर्फ न्याय की दरकार के लिए ही वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उनके परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली कंठ हादसे पर डीसीपी अंकित प्रताप सिंह का कहना है कि पुलिस हर मुमकिन मदद की कोशिश कर रही है, कसूरवारों को पकड़ लिया गया है, इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन सभी से इल्तिजा है कि इस मामले में सियासत न की जाए। जिस तरीके से 9 साल की बच्ची के साथ कथित रेप का मामला सामने आ रहा है और उसकी हत्या कर दी गई है, पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी अंकित सिंह जी। सर, ये बताइए कि जो परिजन हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। हाँ जी, देखा जा रहा है। हाउ शुड आई कमेंट ऑन इट? सर, उनका ये कहना है कि उनके बिना परमिशन के बच्ची का दाह संस्कार कर दिया गया, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो आखिरकार ऐसा सब कैसे हुआ, क्या कह रहा है परिवार? परिवार यही कह रहा है कि जो एक्यूज़ हैं उन्होंने इनकी अनुमति के बिना उसका दाह संस्कार कर दिया और इसी से उनमें गुस्सा है। बाकी उनका ये भी है कि पुलिस ने देरी की। ये इस चीज़ को मैं यही कहूँगा कि किसी परिवार के साथ ऐसा होगा तो ऐसा उनका कहना ऐसा जायज़ है। अगर भगवान ना करे किसी और के साथ भी हो, मेरे साथ भी होता तो मुझे भी लगता, बट प्रोसीजरली और लीगली हमने कोई देरी नहीं करी थी। इमीडिएटली एफआईआर हो गई थी, एक्यूज़ पकड़ लिए गए थे, उनको जुडिशल कस्टडी में भी भेज दिया गया है और मौके से साइंटिफिक एविडेंस भी कलेक्ट किए जा चुके हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। बॉडी के जितने पार्ट्स बचे थे उनका पीएम भी हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई कंक्लूसिवली उसमें कुछ कॉज ऑफ डेथ असर्टेन नहीं हो पाया है क्योंकि इतने कम बॉडी पार्ट्स बचे थे। तो हमारे पास जो विकल्प हैं साइंटिफिक एविडेंसेस के हैं और अगर कोई आई विटनेस है हम लोग उनसे पूछताछ करेंगे। उनके कोई अगर क्लिपिंग्स बता रहे थे, कुछ क्लिपिंग्स हैं वो हम लोग लेंगे। एक एसीपी रैंक का अधिकारी नियुक्त किया गया है इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए। संगीन से संगीन धाराएं लगाई गई हैं और नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्यूज़ की कंसेंट के बाद में ही होता है वो, तो उनसे कंसेंट लेके उनका नार्को टेस्ट कराया जाएगा जिससे एक इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा मिल जाएगी। बिल्कुल सर, इन्वेस्टिगेशन को तो दिशा मिल जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये जो घटना हुई है एक बड़ा रूप लेती जा रही है। हाँ जी, ये सबके सामने ही है, बड़ा रूप लेती जा रही है और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है और लोगों से अपील करना चाहूँगा किसी भी तरह के अफवाह में और किसी भी तरह के राजनीति में ना आएँ, उसका हिस्सा ना बने। पुलिस और प्रशासन पे कृपया करके भरोसा रखें। हम लोग एक बहुत ही कठिन परीक्षा पास करके आते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है, तो मेरिटोक्रेसी है, मेरिट पे काम होगा, त्वरित काम होगा, इनको न्याय दिलाया जाएगा। बिल्कुल न्याय दिलाया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल हो रहा है कि जो परिजन है उनका जो विश्वास है वो पुलिस से थोड़ा हटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि नाराजगी भी देखी जा रही है। उनका कहना है कि लापरवाही दिखाई गई। तो अब उन लोगों को किस तरीके से समझाएंगे आप, किस तरीके से मदद करेंगे? कल पूरे दिन यहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे इंक्लूडिंग जॉइंट सीपी, मैं, एडिशनल डीसीपी, सारे के सारे हम लोगों ने पूरी कोशिश करी परिजनों से बात करने की। मगर मैं जितने भी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो भी नेता हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि हमको उनके परिजनों से मिलने दिया जाए, उनका भरोसा जीतने दिया जाए और किसी भी तरह की अफवाह को वो ना उड़ाएं। फिर से बोलना चाहूँगा कि हम पे पूरा भरोसा रखें। आपके माध्यम से अगर परिजन भी सुन रहे हैं, पूरा उनको इंसाफ दिलाया जाएगा और जल्दी से जल्दी दिलाया जाएगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी अंकित प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि परिवार के मदद के लिए पुलिस बिल्कुल तैयार है और किसी भी तरीके की राजनीति यहाँ पर ना की जाए तो बेहतर है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।